हेलो बच्चों, एसएस कंपटीशन सिरसागंज में आपका स्वागत है। मैं हूं जे के सर, एक बार फिर आपके सामने बैठे उपस्थित। बच्चों चलते हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ और नई वीडियो के साथ। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह पर जो प्रतीक बना हुआ है वो कौन सा जीव है? तो बेटे ऑप्शन आपको सामने है। मछली, ए फर्स्ट है मछली, सेकंड चील और थर्ड है मोर और बच्चों फोर्थ है गेंडा। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है क्या? जल्दी आप इसका आंसर बच्चों किसमें दें? कमेंट बॉक्स में दे दी बेटे। और बेटे इसका सही आंसर बच्चों क्या है? मछली। मछली इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मछली। ठीक है, ये पुलिस का जो चिन्ह है ना, जिसमें सर्कल में दो मछली बनी हुई है और एक धनुष है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस बल पर लगा होता है। वो चिन्ह किस चीज का होता है? मछली का होता है। ठीक है बेटे, मछली इज करेक्ट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बेटे दिया है हमारा, यूपी का राज्यपाल कौन है? आपके सामने ऑप्शन उपस्थित है बेटे, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, सेकंड है आनंदीबेन पटेल, थर्ड है अनर पटेल और फोर्थ है नरेंद्र मोदी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दें। प्यारे बच्चों ये यूपी के सीएम, ये भारत के पीएम और ये हमारे देश के राज्यपाल, हमारे राज्य की राज्यपाल, ये हमारे राज्यपाल है। ठीक है बेटे, ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और ये हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बच्चे कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, प्रेजेंट में इस समय वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे अगला कह रहा है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहां आए थे? तो बेटे यह हम सबको पता है कि वास्को डी गामा जी ने, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली जिसने भारत की खोज की थी, वो भारत के किस क्षेत्र पे आया था? ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है कालीकट, बी कालीघाट और सी कालीकट और डी है बेटे आपका बरौनी। तो बेटे इसका सही आंसर जल्दी से दे कमेंट बॉक्स में। इसका प्यारे बच्चों सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि थर्ड, कालीकट। केरल के कालीकट पर वो आया था। ठीक है, कालीकट पर उतरा था, पहला कदम उसने भारत के कहां रखा था? कालीकट पे। तो इसका सही ऑप्शन है कालीकट। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? लक्षद्वीप की राजधानी बेटे कहां है? ऑप्शन है आपके सामने उपस्थित, इम्फाल, करवती। तो बेटे इसका सही नाम कवरती है। ठीक है, करवती नहीं है, कवरती। ठीक है, और अगला है अरुणाचल प्रदेश, फिर है दिसपुर। तो बेटे इसका सही आंसर है क्या? कवरती। ठीक है, अगर इसमें लिखा है करवती। ठीक है, कवरती है किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक है बच्चों, ठीक, बी इज करेक्ट। ठीक बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक बेटे, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अर्थात इसका हिंदी रूपांतरण है भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी होता है खोज करना, ऑफिस का या की, और इंडिया में भारत। ठीक है, भारत की खोज जो पुस्तक है बनाई है वो इनमें से किसने की है? लिखी है या की है? ठीक है, भारत की खोज करने वाला तो तुम्हें मालूम है यार बच्चों, वास्को डी गामा जी थे। लेकिन एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी है? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वास्को डी गामा या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बेटे तो ये पुस्तक जो लिखी है बेटे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है, इनकी हिंदी रूपांतरण है भारतीय खोज और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक जो लिखी है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री
पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विस्तार करते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? क्वेश्चन बेटा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट आदिकाल, सेकंड वैदिक काल, थर्ड माध्यमिक काल, फोर्थ आधुनिक काल। तो बेटे आप जानते हैं ऋग्वेद, अयम चार वेदम पृष्ठम सा प्राचीनतम वेदम ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद क्या है बेटे? हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद कहाँ मिलेगा? सबसे प्राचीन काल में। तो सबसे प्राचीन काल बेटे हमारा कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल में आपको मिलेगा कौन? ऋग्वेद मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद आपको वैदिक काल में मिलेगा। ठीक, तो वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। ठीक बेटे, अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे हम। क्या है? भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। ऑप्शन बेटे आपके सामने उपस्थित है। तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य क्या असम है, क्या बिहार है, क्या केरल है, या फिर उत्तर प्रदेश है? तो बेटे भारत का सबसे शिक्षित राज्य यानी कि पढ़ा लिखा राज्य, अधिकतम साक्षरता शिक्षा के क्षेत्र में, वो कौन है? केरल। ठीक है, केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। ठीक है बेटे, चलते हैं, इसका आंसर केरल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भर के शेयर कर दें। ठीक है बेटे, चलते हैं भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि बेटे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। तो बेटे आपके सामने ऑप्शन उपस्थित हैं। ए भारत रत्न, बी नोबेल पुरस्कार, सी पद्म भूषण, या डी इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके सामने उपस्थित हैं। तो बेटे इसका सही आंसर है क्या? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, और ये पुरस्कार सबसे अच्छा देश के लिए कार्य करने वाले नागरिक को दिया जाता है। जैसे उनमें से कुछ नागरिकों के मुझे नाम मालूम है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उनको मिल चुका है। ठीक, ऐसे ही और महापुरुषों को कई को मिल चुका है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये बेटा मक्खी परेशान कर रही है बहुत। ठीक है, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका हमारे भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक, तो बच्चों भारत अब श्रीलंका में मुद्रा से क्या कहते हैं? रूबेल कहते हैं, रुपया कहते हैं, डॉलर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको पता है और मुझे ही पता है। पहले आप दें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं निकाल रहा हूं इसका आंसर आपके लिए। ठीक है बेटे, तो बेटा इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? गैस कीजिए, गैस कीजिए जल्दी से। इसका बेटा सही आंसर है क्या? जो भारत में कहते हैं वही श्रीलंका में कहते हैं, क्या कहते हैं? रुपया। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारा, अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ठीक है बेटे, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट जयपुर, सेकंड राजस्थान, थर्ड मुंबई, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अब बात आती है कहाँ स्थित है। तो बेटा इसका ठीक है सही तो आंसर क्या है? जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। लेकिन अगर किसकी बात आए कि हवा महल किस राज्य में स्थित है? बेटे किसमें? राज्य में। तो राज्य कौन सा है? राजस्थान। लेकिन वास्तविकता में कहां स्थित है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। ठीक है, अगर बात आती है राज्य की, अगर राज्य की बात आती है तो राज्य राजस्थान है और वास्तविक तरीका से रियल तरीके से कहां स्थित है? जयपुर में। ठीक है बेटे,
तो ये क्लियर हो गया है। ऑप्शन मिसप्रिंट ना हो इसलिए मैंने आपको आग्रह कर दिया है कि सही तरीके से आपको स्थित है जयपुर में, लेकिन अगर राज्य की बात आती है तो राज्य राजस्थान है। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला मेरा क्वेश्चन है हमारा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन 1 यूरोप, सेकंड एशिया, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटे, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है एशिया। क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक, इंडिया के पास कितने क्रिकेट वर्ल्ड कप है? तो बेटे इंडिया के पास कितने क्रिकेट वर्ल्ड कप है? वर्ल्ड कप वही वर्ल्ड कप जो 4 वर्ष में एक बार होता है। तो इंडिया के पास कितने वर्ल्ड कप बेटे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे जल्दी से। 2, 4, 3, 1 कितना है? तो बेटे इसका सही आंसर है 2। एक हमें पता है 1983, ठीक है, और कप्तान कौन था? कपिल देव। ठीक है, कपिल देव। ठीक बेटे, और एक है कब? 2011। ठीक है, और तब कप्तान कौन थे? MS धोनी, MS महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, धोनी। इन दोनों के कैप्टन पद जब संभाल रहे थे तभी 2 वर्ल्ड कप भारत को मिले हैं, एक 1983 को, एक 2011 को। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन मार्क आ गया, पूछ रहा है क्या है। क्वेश्चन मार्क कब लगता है? जब पूछता है क्या है, क्यों है, कैसे है। तो क्या है यानी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट गंगा, सेकंड यमुना, थर्ड नर्मदा, फोर्थ नील। तो दुनिया, ठीक है बेटे, दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी बेटे, तो कौन सी बेटे? दुनिया की सबसे लंबी नदी है कौन? नील नदी। कौन सी बेटे? नील नदी। अगर भारत की आए, इसकी भारत की सबसे लंबी नदी आती है बेटे, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। ठीक है बेटे, अगर भारत की आती है तो भारत की गंगा है बड़ी नदी, और विश्व की लंबी नदी की बात आती है तो कौन है बेटे? विश्व की लंबी नदी नील नदी है। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे बेटे? बताइए बेटे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए किसके थे? फर्स्ट कौटिल्य, सेकंड बिंदुसार, थर्ड महाराणा प्रताप, या इनमें से कोई नहीं फोर्थ। ठीक है, तो बेटे सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इनकी गद्दी पर बैठे थे, इनके बाद बिंदुसार के बाद अशोक बैठे थे। और कौटिल्य जो नाम है ना, वो चाणक्य का है। किसका नाम है? चाणक्य का, सॉरी, चाणक्य का नाम कौटिल्य है। ठीक है, चाणक्य का नाम कौटिल्य है। और यही कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के निर्माता भी नहीं कहते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक भी यही है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र भी नहीं लिखा है। और चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? कौटिल्य का नाम चाणक्य है। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन है? अशोक। तो इसका ऑप्शन क्या है? बिंदुसार। ठीक है बेटे, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बेटे? 15 क्वेश्चन बेटे हमारा। ठीक बेटे, 15 क्वेश्चन क्या है? इसरो। ठीक है, इसरो, ISRO, इसरो का हेड क्वार्टर्स कहां है? तो इसरो, ठीक बेटे, जो हमारी वैज्ञानिक कंपनी है या वैज्ञानिक संस्था या परीक्षण केंद्र, इसे हम इसरो कहते हैं। जैसे अमेरिका का नासा है, वैसे हमारे भारत का इसरो है। अब कह रहा है इसरो कहां पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु में, सेकंड केरल में, थर्ड बेंगलोर में, या फोर्थ कहां पर? मुंबई में।
तो बेटे इसका सही आंसर जल्दी से क्या है? इसका सही आंसर बेटे निकल कर आ रहा है। तो क्या आ रहा है? वेंगलोर। वेंगलोर में बेटे स्थित है क्या बच्चे? इसरो। ठीक है, इसरो का मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स, ठीक है, मुख्यालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्यालय। ठीक है, तो हेडक्वार्टर से मुख्यालय, ठीक है, कहां स्थित है? बेंगलोर में। ठीक बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्या दिया है? थेल्स किस देश के निवासी थे? प्यारे बच्चों, महान गणतज्ञ थेल्स की बात चल रही है। ठीक है, थेल्स ने कई नियम दिए, कई ऐसे ऐसे शिष्यों को भी पैदा किया, मतलब शिक्षा दी, जिन्होंने उनके बाद भी और भी नाम रोशन किए। लेकिन बात आती है थेल्स कहाँ के थे? तो बेटे थेल्स आपके सामने ऑप्शन उपस्थित है, इंग्लैंड के, यूनान के, इराक के या अरब के। तो बेटे इसका सही आंसर क्या बच्चों? इसका सही आंसर है क्या? इसका बेटे सही आंसर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका बेटे सही आंसर जल्दी से क्या निकल कर आ रहा है? सही आंसर, ठीक है, इसका बेटे सही आंसर जल्दी से, हाँ आ गया कमेंट बॉक्स में बेटे, बिल्कुल आंसर सही आ गया कमेंट बॉक्स में। क्या बिल्कुल सही दिया बच्चे ने? ये यूनान बिल्कुल सही आंसर बेटे। यूनान के थे कौन? थेल्स। महान गणतज्ञ थेल्स यूनान के निवासी थे। ठीक है बेटे, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आ गई थेल्स के शिष्य का नाम क्या था, या थेल्स के शिष्य का नाम क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन, सेकंड पाइथागोरस, थर्ड पास्कल या फोर्थ लेवासिए। लेवासिए हो गया या लेवोसिए। ठीक है, ये इंग्लिश नेम है तो हिंदी में रूपांतरण हो जाता है, लेकिन लेवासिए लेवोसिए की सच है। ठीक, तो बेटे बात आती है किसके? थेल्स के शिष्य। तो बेटे थेल्स के शिष्य कौन है? पाइथागोरस जी, जिनका हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, पंडित का स्क्वायर, बदारी का स्क्वायर बराबर हर हर बोले। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़ते हैं। तो ये इन्हीं की थ्योरम है, ये बहुत प्रख्यात थ्योरम है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, बात आती है पास्कल और न्यूटन, इनका संबंध भौतिक से है। किससे है? भौतिक विज्ञान से है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक, और इन्हें लेवासिए को, ठीक है, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक यानी कि पिता, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जनक। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या है? पाइथागोरस। थेल्स के शिष्य का नाम क्या था? पाइथागोरस। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा इसको देखते हैं। यामा किसकी रचना है? तो बच्चों ऑप्शन दे रहा है चारों, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है बेटे, महादेवी वर्मा, कबीर और तुलसी दास जी। तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो बेटे इसका सही आंसर है, इसका बेटे सही आंसर है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं इन्हें। ठीक है, और पीड़ा की प्रतिमा भी इसे कहते हैं। ठीक है, इनको भी एक थॉट भी है, स्नान कभी जिसने सीखा पीड़ा की वह गायक प्रतिमा, माता थी हेमवती देवी पति देव नारायण जी वर्मा। तो पीड़ा की प्रतिमा यानी कि इन्होंने अपने बचपन से लेकर, ठीक है, काफी दुख झेले, लेकिन अपनी शिक्षा सुचारू रूप से रखी, इसलिए हम इन्हें याद करते हैं। ठीक है बेटे, और इनकी जो रचना यामा है, ठीक है, इन्हें इस रचना पर, ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसी पे मिल चुका है यामा रचना पर, किन्हें? महादेव वर्मा को। ठीक, और ये हमारी वीररस की कवित्री है, वीररस को इन्होंने जागृत किया, वीररस। ठीक है,
सुंदर कुमार चौहान। और इन्हें हम जानते हैं ये ज्ञान मार्ग की शाखा कवि है, इन्होंने ज्ञान दिया है, ज्ञान मार्ग की शाखा कवि है, श्रेष्ठ कवि है, ठीक है, ज्ञान मार्ग की शाखा कवि है कबीरदास जी, ठीक है। तुलसीदास जी कौन है? राम भक्ति शाखा के कवि, ठीक है, इन्होंने राम की भक्ति की है, राम भक्ति शाखा के कवि। ठीक, और इनकी एक रचना भी है क्या? व्यास रचना रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक, मानस। और इन्हीं ने क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? क्या? हनुमान चालीसा इन्हीं ने लिखा है, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है। तो इन्हीं ने लिखा है, ठीक है बेटे। तो ये चीजें इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। हम क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटे, पृथ्वीराज चौहान के कवि है, पृथ्वीराज रासो के कवि हैं। तो बेटे पृथ्वीराज रासो, ठीक, के कवि हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जगनिक, चंद्रवरदाई नहीं, यहाँ पे चंद्रवरदाई, ठीक है, क्या है? चंद्रवरदाई। और अगला है विद्यापति, फिर उसके बाद कवि गंग। तो प्यारे बच्चों यहां पर ऐसे कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर? चंद्रवरदाई है, ठीक है, चंद्रवरदाई। तो इसका बेटे सही आंसर है क्या? यही है, क्या? चंद्रवरदाई, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान के समय की बात है। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, किसके? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय प्रथम बार में जब पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, उसी समय इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और इस ये जो रचना है वो किस काल की है? आदिकाल या वीर गाथा काल की रचना है, ठीक है। आदिकाल का ही नाम दूसरा क्या है? वीर गाथा काल, वीरों की गाथा गाते थे इसमें, ठीक है, वीर गाथा काल, ठीक, आदिकाल या वीर गाथा काल। तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि है? पृथ्वीराज चौहान के। और इन्हीं ने लिखी है क्या? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने, ठीक है। और कवि गंग की बात आती है तो ये सम्राट अकबर के दरबारी कवि है, ठीक है, अकबर के दरबारी कवि। चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन, फर्स्ट निर्मला सीतारमण, सेकंड अमित शाह जी, थर्ड शक्तिकांत दास, कांता नहीं है, कांत है, चलो शक्तिकांत दास, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेटा आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें, ठीक। तो बेटा इसका सही आंसर है क्या? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है निकलकर, अमित शाह जी। अमित शाह भारत के प्रेजेंट टाइम के, वर्तमान के गृह मंत्री हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।